हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो नायब तहसीलदार का रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट जब से आया है तब से ही इस पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस नोटिफिकेशन एडवर्टीज़मेंट के बारे में पूछे जा रहे हैं बच्चों से। तो एक एक करके हम इसको ब्रेकअप करते हैं कि जो जो रेगुलर क्वेरीज हमसे भी बच्चे पूछ रहे हैं डेली बेसिस पे वो क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, जो मेन इसका जो इशू है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, जिसमें वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब्ड में कि बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। अब पहली चीज़, काफ़ी सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि सर डिग्री जो है वो किस में होनी चाहिए, क्या उसमें उर्दू भी पढ़ा होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू है, इसका मतलब है कि एक बैचलर डिग्री आपकी चाहे आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, किसी भी स्ट्रीम में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं विद नॉलेज ऑफ उर्दू। ये है आपका जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, राइट। अब बात करते हैं कि सर हम फाइनल ईयर के बच्चे हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जब भी कोई आता है उसमें मेंशन किया होता है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, ज़्यादातर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। ये हो गया क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में पहले आपका एक पेपर होगा ओएमआर रिटन पेपर, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपको आएंगे। फिर जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका एक उर्दू टेस्ट होगा। हालांकि उसमें ये क्लियर नहीं है कि आपका वो सेम डे होगा या अलग से होगा। नो, नेचुरल सी बात है कि जब मान लो कि 50,000 बच्चा, 1 लाख बच्चा भी पेपर देगा तो एक दिन में सबको शॉर्टलिस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि जैसे आज आपका नायब तहसीलदार का पेपर हो रिटन, उसके हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी है वट, तो जो जिनका भी एक आंसर की आएगा, स्कोर आएगा, एक कट ऑफ बनेगा, उसके हिसाब से बाकी बच्चों को फिर उर्दू के लिए बुलाया जाएगा, एज अभी फ़िलहाल जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उर्दू नॉलेज रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू, लेकिन अब वहाँ पे ना क्लियरली पूरे नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं है कि उर्दू की जो नॉलेज है वो आपको एज ए प्रूफ वहाँ शो करना है कि आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है, कोई डॉक्यूमेंट है। काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं, सर हमने ग्रेजुएशन तो ठीक है, चलो वो हमारी है, लेकिन उर्दू की नॉलेज का प्रूफ क्या है हमारे पास। तो उसका कोई प्रूफ का वहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट लिखा है विद नॉलेज ऑफ उर्दू। अब उर्दू की नॉलेज का मतलब दो तीन मतलब निकलते हैं। एक है कि आपने स्कूल में वो पढ़ा हो, एक है कि आपने कभी जितनी आपने पढ़ाई की है एज ए सब्जेक्ट उसको पढ़ा हो, एक हो गया कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू रहा हो, एक हो गया कि पढ़ा नहीं है, आपने सीखा है जनरली और आप अब बातचीत करते हैं उर्दू में, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं नॉलेज ऑफ उर्दू के। तो एज सच वहाँ कोई मेंशन नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसमें, जैसे कि जब हाई जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म निकलता है वहाँ लिखा होता है कि ग्रेजुएशन और आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है 6 मंथ्स का कंप्यूटर का। लेकिन वहाँ ये भी मेंशन किया होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में बीसीए या कभी कंप्यूटर सब्जेक्ट कभी आपने लाइफ में पढ़ा है तो आपको फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्टिफिकेट की। वैसा अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता तो थोड़ा और क्लैरिफाई होता, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया कि आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। दूसरी चीज़, यही चीज़ मैंने भी आपसे बोली कि आपका बोलना, लिखना, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चाहिए उर्दू के लिए, क्योंकि उसका उर्दू आपको अलग से क्वालिफाइंग सेक्शन भी रखा गया है। लेकिन उसके बारे में क्लैरिटी कुछ नहीं है कि आपने स्कूल में पढ़ा है या कॉलेज में पढ़ा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो उर्दू कंपलसरी रखा गया है, हालांकि पटवारी की रिक्रूटमेंट अगर आप रिसेंट देखें लास्ट ईयर, उसमें भी उर्दू था। नायब तहसीलदार जो पिछला वाला था उसमें भी उर्दू था। तो कहने का मतलब उर्दू कंपलसरी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, जो रखा गया है। लेकिन अब लास्ट टाइम भी अगर आप 10 साल पहले चलो और आज की डेट में भी चलो, सेम इशू आपको दोबारा देखने को मिल रहा है कि अगर इसमें उर्दू रखा गया है तो जम्मू कश्मीर में लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी एज ए इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट या ऐसे मतलब कभी डिग्री में या स्कूल में उर्दू का उनको कोई भी आप कह सकते हैं कि नॉलेज नहीं है। उस केस में जितने भी बच्चे विदाउट उर्दू वाले हैं, अब वो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा अगर फॉर्म भर भी देते हैं तो एक स्टेज जो है, सेकंड स्टेज आपके पेपर की, वो आपसे क्वालिफाई नहीं होगी। रीज़न क्योंकि आपको उर्दू नहीं आता। अब दूसरा क्वेश्चन एक और है कि अब जैसे इसमें उर्दू रखा है, क्या इसमें कुछ नोटिफिकेशन में कुछ अपडेशन हो सकती है
या किसी तरह से उर्दू हटाया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे जो मुझे लगा सबसे बेस्ट कि अगर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो इसमें अगर बात करें रिकॉर्ड्स एंड ऑल जो भी जिस वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उर्दू की, तो बजाय इसके कि उसको स्टार्टिंग में ही हम एलिजिबिलिटी में रखें, कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आप इसकी नोटिफिकेशन में बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दें और रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे बच्चे सेलेक्ट हों, राइट। उसके बाद जब बच्चा सेलेक्ट हो गया मतलब उसकी सिलेक्शन से, उसकी फाइनल सिलेक्शन से उर्दू का कोई लेना देना ना हो। मतलब ऐसा का अगर कोई ऑप्शन हो जाए, लाखों बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे और हर एक फेयर इनफ सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे जब भी कोई किसी की भी सरकारी नौकरी लगती है, तो सरकारी नौकरी लगने के बाद साल 2 साल वटेवर जितना भी टाइम ट्रेनिंग का दिया जाता है, ताकि कैंडिडेट को काम समझाया जा सके, क्या काम करना है एंड ऑल। चाहे बैंक देख लो आप, एसएससी देख लो, कहीं पे भी देख लो, जेके एसएसबी उठा लो, कोई भी नौकरी आपकी लगती है, ऐसा नहीं है कि आपको अगले दिन ही ऑफिस में भेज दिया जाता है कि जाओ भाई काम करो। आपको सिखाया जाता है पहले क्या काम है, ट्रेनिंग होती है प्रॉपर, सारा सिस्टमेटिक। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि अगर बच्चे चाहते हैं कि उर्दू ना हो, बेसिक ग्रेजुएशन पे हो जाए और एक पेपर के ऊपर सेलेक्ट हो जाए, कल को जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन एग्ज़ाम से, कि ऐसा कुछ सिस्टम हो कि कल को अगर आपको उर्दू के लिए उनको कुछ ट्रेन करना है कि कुछ काम ऐसे हैं जो उर्दू में हो सकते हैं, तो आपको सीखने हैं, तो उसकी अगर उनको ट्रेनिंग दे दी जाए इन फ्यूचर, या कोई एज ए रिफ्रेशर कोर्स वगैरह करवा दिया जाए, तो अगर उससे भी बच्चे सेटिस्फाई होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा सोल्यूशन है। अगर तो उर्दू हटा दी जाए तो लाखों लोग और एलिजिबल होंगे जो कि काफ़ी सालों से वेट भी कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा रीथिंक करना चाहिए जेकेएसएसबी को। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।